पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग हुई थी जो जल्द बंद हो गई। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अजीम शख्सियात हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, सऊदी अरब ने पाक अफगान जंगबंदी में किरदार अदा किया। मैंने 8 माह में 8 जंगें रुकवाईं, अब सिर्फ एक जंग रह गई है। कुआलालंपुर में ट्रंप की थाईलैंड कंबोडिया अमन मुआहदे के मौके पर गुफ्तगू। कहा, थाईलैंड और कंबोडिया में अमन मुआहदे से लाखों जिंदगियां बच जाएंगी। तारीखी मुआहदे से तवील फौजी तनाज़ा खत्म होगा। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अमन के लिए कोशिशें करने पर सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। जनूबी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के रुकन ममालिक का सरबराहों का मलेशिया में 3 रोज़ा इजलास। चीनी वज़ीर-ए-आज़म, जापान की नई खातून वज़ीर-ए-आज़म, जनूबी कोरिया और ब्राज़ील के सदूर के साथ मुख्तलिफ रहनुमा शरीक। मोदी फिर गायब, वर्चुअल शिरकत करेंगे। आसियान इजलास का मकसद इक्तसादी इंतजाम है। बढ़ती अमरीका चीन मुसाबकत, गजा की सूरत हाल और म्यांमार में खाना जंगी पर भी बात होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का मलेशिया जाते हुए कतर में मुख्तसर क़याम। अमीर कतर और वज़ीर-ए-आज़म से जहाज़ में मुलाकात। कहा, मशरिक़ वुस्ता में नाकाबिले यकीन अमन हासिल किया है और कतर ने इसमें अहम किरदार अदा किया है। गजा में पायदार अमन के लिए जल्द टास्क फोर्स तैयार होगी। ट्रंप ने कहा, यकीन है चीन मजीद 100% टैरिफ से बचने के लिए मुआहदे पर आमादा हो जाएगा। अमरीकी सदर की आसियान समिट में शिरकत के लिए मलेशिया पहुंचे। कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाकर डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल किया गया। साबिक अमरीकी नायब सदर कैमिला हैरिस ने सदर ट्रंप को आमिर कह दिया। कैमिला हैरिस ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, अपनी इलेक्शन मुहिम में जो कुछ ट्रंप के बारे में कहा वो सब दुरुस्त साबित हुआ। कैमिला हैरिस ने फिर सदारती इलेक्शन में लड़ने का इंदिया दे दिया। कहती हैं, मैंने अभी अपना काम मुकम्मल नहीं किया, दोबारा सदारती इलेक्शन लड़ सकती हूँ। मुस्तकबिल में व्हाइट हाउस में एक खातून सदर मौजूद होगी। पाकिस्तान के 188 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए टेस्ट। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में MD कैट टेस्ट जारी। 1,40,000 तलबा शरीक। मुल्क भर में 35 और सऊदी अरब में एक इम्तिहानी सेंटर कायम। सिंध भर से 33,000 तलबा MD कैट के इम्तिहान में शरीक। सिंध के 9 शहरों में 10 इम्तिहानी सेंटर्स कायम। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाने पर पाबंदी। और भारतीय पंजाब में फसलों की बाकियात जलाने के वाकयात में 15% इजाफा। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर चला गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 266 रिकॉर्ड। नई दिल्ली 282 AQI के साथ दूसरे नंबर पर। कराची का फ़ज़ाई आलूदगी वाले शहरों में चौथा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 161 रिकॉर्ड। फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान का फ़ज़ाई मयार भी मुज़रे सेहत। स्मोक बढ़ने से सांस की बीमारियों और दीगर अमराज में इजाफा। पाकिस्तान के 188 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए टेस्ट का आगाज। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में MD कैट टेस्ट शुरू। 1,40,000 तलबा शरीक। मुल्क भर में 35 और सऊदी अरब में एक इम्तिहानी सेंटर कायम। सिंध भर से 33,000 तलबा MD कैट के इम्तिहान में शरीक। सिंध के 9 शहरों में 10 इम्तिहानी सेंटर कायम। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाने पर पाबंदी। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सर फहरिस्त। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स 349 रिकॉर्ड। नई दिल्ली 327 AQI के साथ दूसरे नंबर पर। कराची का फ़ज़ाई आलूदगी वाले शहरों में चौथा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 रिकॉर्ड। फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान का फ़ज़ाई मयार भी मुज़रे सेहत। स्मोक बढ़ने से सांस की बीमारियों और दीगर अमराज में इजाफा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म। ज़राए के मुताबिक 9 घंटे तवील मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया। पाकिस्तान ने TTP को नई जगह मुंतकिल करने की पेशकश मुस्तरद कर दी।
अफगान तालिबान ने टीटीपी की नई जगह पर आबादकारी की पेशकश की। पाकिस्तान का टीटीपी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के वादे पर अमल दरामद पर जोर। अफगान तालिबान से आलमी बरादरी के साथ किए वादे पूरे करने का मुतालबा। अफगान तालिबान से डील ना हुई तो खुली जंग होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान। कहते हैं अफगान तालिबान दहशतगर्दों की हिमायत कर रहे हैं। शराइत काबिल कबूल हुई तो मुआहिदा होगा। अब भारत ने अफगानों को प्रॉक्सी बना लिया। अफगानिस्तान भारत का हशर देख ले, शोहदा के बायस हमारी सरहदें महफूज हैं। शुमाली वजीरिस्तान में फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों का बड़ा हमला नाकाम। फोर्सेस ने दहशतगर्दों की गाड़ी तबाह कर दी। भारतीय स्पॉन्सर्ड 3 खारजी दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हमला 24 अक्टूबर को किया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। दहशतगर्दी अब फिर सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे हर रोज अमन के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। जायजा लेना होगा किन वजूहात की बुनियाद पर दहशतगर्दी बढ़ी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बलूचिस्तान वर्कशॉप से खिताब। बोले, बलूचिस्तान की दौलत अब भी जमीन में दफन है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की खुशहाली से जुड़ी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात। पाक मिस्र दो तरफा ताल्लुकात में मजीद मजबूती पर इतफाक। पाकिस्तान और मिस्र की देरीना दोस्ती का अयादा। मुलाकात में समाजी और मुआशी, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी ताउन में तौसी पर बातचीत हुई। स्ट्रेटेजिक उमूर पर करीबी राबतों की अहमियत पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल का खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए मिस्र क़यादत के किरदार को खिराज तहसीन। सदर अल सीसी ने आलमी और मुस्लिम उम्मा के मसाइल पर पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन खित्ते के अमन इस्तेहकाम में मुआवन करार। अफगान वज़ीर ख़ारजा का दौरा भारत खित्ते में बदअमनी के बीच बोने लगा। भारत की पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए अफगान रजीम को $1 अरब की पेशकश। पाकिस्तान का शैतानी गठजोड़ के खिलाफ वाज़ेह हिकमत अमली पर गौर। आबी जाहिलियत के खिलाफ चित्राल रिवर डाइवर्शन प्रोजेक्ट अहम कदम। चित्राल रिवर डाइवर्शन प्रोजेक्ट से मज़मूम मंसूबे बह जाएंगे। दरिया चित्राल को अफगानिस्तान में दाखिल होने से पहले ही मोड़ लिया जाएगा। मंसूबे से 2453 मेगावाट साफ तवानाई की सलाहियत भी पैदा होगी। पाक अफगान बॉर्डर तुरखम 15वें रोज भी बंद रहा। दो तरफा तिजारत मुअत्तल। तिजारती गुजरगाह बंद होने से कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट समेत ट्रांजिट ट्रेड की हजारों कार्गो गाड़ियां फंसी हुई हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को सीमेंट, अद्वियात, कपड़ा और ताज़ा फल सब्जियों समेत मुख्तलिफ अशिया बरामद करता है। अभी तक बॉर्डर खोलने के हवाले से कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। आजाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली की तैयारी। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने कश्मीर में आदम एतमाद की मंजूरी दे दी। नए वजीर आजम आजाद कश्मीर के लिए नाम पर भी मुशावरत। चौधरी यासीन, चौधरी लतीफ अकबर और सरदार याकूब मजबूत उम्मीदवार। पीपी आजाद कश्मीर के रहनुमाओं का कहना है इन हाउस तब्दीली के लिए नंबर पूरे हैं। कश्मीर में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। PIA ऑपरेशन बहाली के बाद पाकिस्तान से पहली फ्लाइट मैनचेस्टर पहुंच गई। 5 साल के वक्फे के बाद PIA ने बरतानिया के लिए ऑपरेशन बहाल किया। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर की पहली परवाज में 284 मुसाफिर सवार थे। मंगल और हफ्ते को PIA की परवाज मैनचेस्टर जाएगी। पायलट्स की जाली डिग्री बयान पर पाबंदी लगी। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने पाबंदी लगाई थी। बयान PTI के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने दिया था। एयर पंजाब के लाहौर इस्लामाबाद फ्लाइट रूट पर इत्तफाक। मरियम नवाज का पंजाब की एयरलाइन को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत बड़ी बैठक। प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मरियम नवाज की जदीद और आरामदेह तैयारी लीज पर हासिल करने की हिदायत। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के लिए इलेक्शन कमीशन तजब्जुब का शिकार। पाबंदी के बावजूद TLP सियासी जमातों की फहरिस्त में मौजूद। इलेक्शन कमीशन में पीर को मुशावरत का इम्कान।
वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से मुआवनत ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक TLP पर पाबंदी दहशतगर्दी एक्ट के तहत लगाई गई। इस पाबंदी से TLP की सियासी हैसियत खत्म नहीं हो सकती। TLP बतौर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड रहेगी और इंतखाबात में हिस्सा ले सकती है। गैर कानूनी इमिग्रेशन पाकिस्तान के लिए इंतहाई हसास मसला है। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पोलैंड के नायब वज़ीर दाखिला मैसिएच डश्चक से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने वजारत दाखिला मुलाकात में आमद पर पोलैंड के नायब वज़ीर दाखिला का खैर मकदम किया। गैर मुल्की दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, गैर कानूनी इमिग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। पोलिश नायब वज़ीर दाखिला ने इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए पाकिस्तानी इक़दाम को सराहा। नफ्सियाती अजियत भी जिस्मानी तशद्दुद जितनी संगीन है। घरेलू तशद्दुद और औरत को निकाह खत्म करने के हक से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जस्टिस आयशा मलिक ने 17 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला तहरीर किया। जिस्मानी जख्म शर्त नहीं, जुल्म हर ऐसे रवैये पर मुश्तमिल है जो औरत को दुख, मायूसी और एतमाद की कमी से दो चार करे। अगर अज़दवाजी जिंदगी में इस हद तक बिगड़ जाए कि औरत के लिए निकाह में रहना मुमकिन ना रहे तो ये भी जुल्म तस्वुर किया जाएगा। अदालतों को ख़वातीन से मुतालिक मुहतात अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान क्रिकेट टीमों के एजाज़ में एशाइया। शहबाज शरीफ से दोनों ममालिक के खिलाड़ियों की मुलाकात। कहा, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के शानदार ताल्लुकात हैं। उम्मीद है कौमी टीम मुल्क का नाम रोशन करती रहेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी एशाइये में मौजूद है। गैर कानूनी असलहा हवालगी के हवाले से मुहिम। गैर कानूनी हथियारों का मुकम्मल डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। रिकॉर्ड को सेफ सिटी निज़ाम से मुंसलिक किया जाएगा। जदीद ड्रोन भी मुल्जिमान का ताकुब करेंगे। डॉकिंग ड्रोन से फौरी मुल्जिमान का ताकुब किया जाएगा। ड्रोन 10 बड़े थानों की हदूद में उड़ेंगे। फ्रांस यूक्रेन की हिमायत के लिए फौज तैनात करने के लिए तैयार। फ्रांसीसी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल पेशल का कहना है, जरूरत पड़ी तो सिक्योरिटी गारंटीज के तहत फौजी दस्ते तैनात करेंगे। हमारी फौज बैक वक्त 3 मुमकिन खतरात का सामना करने की सलाहियत रखती है। और इजरायली मीडिया ने सदर ट्रंप को एक बार फिर बादशाह बनाकर पेश कर दिया। इजराइल के चैनल 12 ने डोनाल्ड ट्रंप को बादशाह के रूप में दिखाया। प्रोग्राम के सबटाइटल्स में लिखा है, शाह डोनाल्ड ट्रंप को सलाम। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नायक सैफ अली जंजुआ शहीद, निशान हैदर को खिराज अकीदत। कहा, सैफ अली जंजुआ शहीद दुश्मन की गोलाबारी के बावजूद मोर्चे से पीछे ना हटे, जख्मी होकर भी डटे रहे। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद का वतन पर कुर्बान होने का गैर मुतज़लज़ल आज़म आज भी जिंदा जावेद है। मोहसिन नकवी ने कहा, नायक सैफ अली जंजुआ शहीद जैसे सपूत पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का मान है।